अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद नसीम अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम इलेक्ट्रिक। दोस्तों, स्नाइडर कंपनी का ये जो काउंटर मीटर है, इस पे ये मेरी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने इसकी कंप्लीट सेटिंग और इसकी कनेक्शन डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया था, जबकि इसकी बेसिक सेटिंग जो है वो करके तो काउंटर मीटर जो है उसको ऑपरेट करके दिखाया था। जबकि दूसरी वीडियो में काउंटर मीटर को सर्किट में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में बताया था। और ये मेरी जो तीसरी वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक सेटिंग के अलावा काउंटर मीटर में हम कौन कौन सी सेटिंग कर सकते हैं और काउंटर मीटर की सेटिंग करने के बाद इसका डिस्प्ले जो है वो किस तरह का नज़र आता है और इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जहाँ मैं आपको ये जो काउंटर मीटर है इसकी बेसिक सेटिंग के अलावा जो दूसरी सेटिंग है वो करके दिखाता हूँ। जी, तो काउंटर मीटर जो है इसकी सप्लाई को हमने लगाना है, लेकिन सप्लाई लगाने से पहले जो ई और 5 नंबर जो काउंटर मीटर का बटन है, इन दोनों को हमने प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद जो सप्लाई है उसको हम लगाएंगे तो इसकी सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएंगी। तो F1 जो फंक्शन है, इसमें ये सेटिंग होती है कि अगर हम इसको 1 करते हैं तो फिर हम इसकी सेटिंग जो करेंगे वो सेव हो जाएगी, और अगर 0 है तो फिर हमारी जो सेटिंग है इस पर कोई एक्शन नहीं होगा। तो जो भी मैं ये सेटिंग करता जाता हूँ, मैं काउंटर मीटर को इस जगह पे ले आता हूँ ताकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैं जो भी सेटिंग करूँ उसकी तस्वीर जो है वो आपको नज़र आए, ताकि आपको पता लग सके कि जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ वो कौन सी सेटिंग है और इसमें और क्या क्या फंक्शन है। तो अब चलते हैं इसकी जो अगली सेटिंग है। तो F1 जो फंक्शन है, इसमें रूल ऑफ काउंटिंग एंड कंट्रोल इनपुट, यानी कि जो सेंसर की आउट है, जो हमने काउंटर मीटर की इनपुट बनानी है वो हमने सेलेक्ट यहाँ से करनी है। तो कोई भी सेटिंग जो है वो आपने करनी है, तो 1 नंबर दबाकर उस सेटिंग पे जाने के बाद आपने ये वाली जो सेटिंग है वो कर सकते हैं, वहाँ पे लेके जाएं और जो सेटिंग है वो हो जाएगी। अब चलते हैं जो अगला इसका फंक्शन है उसकी तरफ, F3 में ये फंक्शन है कि इसमें डेसिमल पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं या कि नहीं ऐड करना चाहते, यानी कि इशारिया जो है वो 1 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद या 3 डिजिट के बाद आपको तस्वीर में जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो डिजिट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट जो है वो सेट करता हूँ और मैं ई दबा कर जो है वो वापस आता हूँ और आपको इसका डिस्प्ले जो है वो चेक करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिस्प्ले जो है, पहले आपको खाली 0 नज़र आ रहा था, अब ये है कि 0 के साथ इशारिया 00 आ गया, तो इसका डिस्प्ले जो है वो इशारिया में आ गया। तो वापस फिर सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के लिए आपको पता है कि ई दबा कर हमने जो है ई और 5 जो है वो प्रेस करके रखना है, और जैसे ही सप्लाई लगाएंगे तो सेटिंग जो है वो दोबारा से ओपन हो जाएगी। तो जो सेटिंग ओपन हुई है दोबारा, इसको अगर हम दोबारा से सेटिंग करेंगे तो पिछली सेटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी सेटिंग को हमने दोबारा से फिर से करना है। तो 1 करके मैं जो जल्दी सेटिंग है वो कर लेता हूँ कि ये 0 पे ही रहेगी, और 3 जो है इसको हम वापस 2 पे ले जाएंगे। ये करने का मकसद यही है कि जो सेटिंग आपने दोबारा खोली है सप्लाई ऑफ करके ऑन करने के बाद, तो पिछले वाली सेटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब चलते हैं, यहाँ तक सेटिंग जो है वो हो गई थी। अब चलते हैं अगली सेटिंग की तरफ जो कि F4 है। तो देख लेते हैं कि F4 में क्या सेटिंग है, आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। तो F4 जो है इसमें रीसेट जो है इसका ऑप्शन है कि आप इसको रीसेट जो है वो किस तरह कर सकते हैं, यानी कि आपने इसको ऑटोमेटिकली रीसेट करना है, आप मैनुअल रीसेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ से सेटिंग है वो आप अपनी मर्ज़ी के साथ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसकी जो अगली सेटिंग है उसकी तरफ। जी, तो F6 जो फंक्शन है, इसमें ये सेटिंग्स है कि आप काउंटर मीटर को जो है वो 1 सेकंड में कितनी बार ऑपरेट करवाना चाहते हैं, यानी कि आप 1 सेकंड में इसको सैकड़ों दफ़ा अगर सेंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए इस पर मुख्तलिफ सेटिंग है जो आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, जो कि लेफ़्ट साइड पे, उसके मुताबिक आप जो है वो इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो मैं ये इसकी सेटिंग जो है यही रहने दूँगा। तो अब चलते हैं इसकी जो अगली सेटिंग है इसकी तरफ, F9। तो देख लेते हैं कि F9 में कौन सी सेटिंग है। जी, तो 9 नंबर जो फंक्शन है इसमें ये सेटिंग है कि ट्रांसमिशन ऑफ आउट टू फॉर अ रीसेट, यानी कि आप इसको ट्रांसमिशन के ज़रिए रीसेट करना चाहते हैं या कि नहीं करना चाहते। तो अगर हम इसको 0 करते हैं तो इसमें ये होगा कि नो ट्रांसमिशन, और अगर 1 करते हैं तो भी ट्रांसमिशन ऑफ आउट टू फॉर अ रीसेट। तो ये वाली सेटिंग जो है हम इसी तरह रहने देंगे। तो अब चलते हैं इससे अगली जो सेटिंग है इसकी तरफ। F10 जो सेटिंग है, इसमें ये होता है कि आपने कौन सा सेंसर इस्तेमाल किया हुआ है। 2 टाइप के सेंसर जो है वो होते हैं, एक NPN सेंसर और दूसरा PNP सेंसर। तो इसकी सेटिंग जो है आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि आपने कौन सी रखनी है। तो जो भी आपके पास सेंसर है उसके हिसाब से आप सेटिंग करेंगे
कि इसकी कौन सी सेटिंग जो है वो करनी है। तो ये करने के बाद चलते हैं जो इसका अगला फंक्शन है इसकी तरफ, F11 में है जी इसकी मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो ये भी हमारे काम की नहीं है, इसको भी हम इसी तरह रहने देंगे। तो चलते हैं जो इसका अगला फंक्शन है इसकी तरफ। तो अगला फंक्शन जो है वो F12 जी। तो F12 जो फंक्शन है इसमें दो सेटिंग है, स्टैटिक और डायनामिक। अगर आप स्टैटिक करते हैं तो नो काउंटिंग ड्यूरिंग रीसेटिंग, और अगर डायनामिक करते हैं तो काउंटिंग प्रोसेसिंग ड्यूरिंग रीसेटिंग। इसमें यह होगा कि अगर आपने जितनी पल्स दी हुई हैं, अगर उतनी पल्स हो जाती है कि सेंसर उतनी दफ़ा सेंस कर लेता है, तो काउंटर मीटर जो है वो इससे आगे पल्स काउंट करे या कि रुक जाए। तो ये वाली सेटिंग इसमें आप देख सकते हैं कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रही है, ये वो बता रहा है। अब चलते हैं इसकी अगली जो सेटिंग है F14 जी। तो F14 जो है इसमें दो सेटिंग है फिर से। इसमें ये सेटिंग है कि अगर आपका काउंटर मीटर जो है वो काउंटिंग कर रहा है और लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है, तो इसको सेव रखे या कि ना रखे। तो इसमें ये वाली सेटिंग है, अगर आप ज़ीरो करते हैं तो फिर आपकी जो सेटिंग है वो सेव नहीं होगी, और अगर आप इसको 1 कर लेते हैं तो आपकी जो सेटिंग है वो सेव होगी, जैसे मर्जी सप्लाई जो है वो ऑफ हो। F14 के बाद जो F15, 20, 21, 22 और 23, 29 है, ये वाली जो सेटिंग है ज़रूरत के मुताबिक आपने करनी हो तो कर सकते हैं, अगर ना करनी हो तो आप देख सकते हैं कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर आपके इस्तेमाल में है तो आप इस्तेमाल कर लें, अगर इस्तेमाल में नहीं है तो फिर आप छोड़ दें। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको ये जो दूसरी बेसिक सेटिंग के अलावा सेटिंग थी उनकी समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं आपको बैक करके तो आपको जो सेटिंग है वो दिखा देता हूँ कि ये कैसे जो है वो आपको डिस्प्ले नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो जो डिजिट है वो सेट किया था कि ये जो इशारिया है इसके बाद मुझे दो डिजिट जो है वो नज़र आए। तो ये है जी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जिसके ज़रिए ये जो काउंटर मीटर है उसको हम ऑपरेट करवाते हैं। ये जो सेंसर है NPN सेंसर है और ये मेटल को डिटेक्ट करता है। आप देख सकते हैं कि जितनी दफ़ा मैं इसको सेंस करवाता हूँ तो सेंसर के पीछे वाली जो लाइट है वो ऑन होती है और उतने ही डिजिट जो है वो काउंटर मीटर पे हमें दिखा रहा है। तो दोस्तों ये थी बेसिक सेटिंग जो कि मैंने आपको करके दिखाई। उम्मीद है कि आपको आज की जो मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।